यह हिंदू सम्मेलन को इकट्ठा करने का संगठित करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। बीच का कालखंड ऐसा आया कि हिंदुओं को विघटन करने वाली कोई एक ऐसी चीज़ पैदा हो गई कि हिंदू कहने में अपने को अपमान समझता था। हम अर्जुन स्वरूप सारे निवासी, सारे भारतवासी इसी का अनुमोदन करते हैं, इसी के अनुपालन करने सबसे निवेदन करते हैं कि हम जगह माताएं बहनें जो हैं वही हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार पैदा कर सकती हैं। और माताएं बहनें जो संस्कार पैदा करते हो, बच्चे कोई IAS है, कोई IPS है, कोई नेता है, कोई कुछ है। जाति पाति भेदभाव को बोल के हमें हिंदुस्तान को, हमने हिंदुओं को बचाना है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम के शहीद भगत सिंह पार्क में है, जहां पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। गुरुजी, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके का जो आज हिंदू संगठन का ये रखा हुआ था? बहुत ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये यदि ये नहीं होंगे ना इस तरह के, तो ये हिंदू जागेगा नहीं ना। तो ये हालात जो देश की चल रही है, बट रहा है हिंदू, तो बटेगा तो फिर कटेगा, घटेगा तब भी कटेगा। इसके जागरण के लिए ये किए जाए, ये हिंदू जागे और एकता बनी रहे, एकता के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे हिंदू खतरे में है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे लोगों को पता चले? किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास एक भी नहीं है, 2 बच्चे हो गए बस छुट्टी, और नहीं हो पाएंगे। पैसे के लिए लग रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं सोचते। पैसा इकट्ठा 10 मकान बना लेंगे, बच्चों के लिए नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि आगे ये बच्चों, ये मकानों को कौन संभालेगा, इसको कौन संभालेगा। तो इस तरह है कि ये ज़रूरी है जगाना। कितना ज़रूरी है इस तरीके का जो सम्मेलन जो आज आप लोगों ने किया है? देखो, अपना देश बहुत बड़ा विशाल देश है, ये भारत देश है। यहाँ की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। ये बीच का कालखंड ऐसा आया कि हिंदुओं को विघटन करने वाली कोई एक ऐसी चीज़ पैदा हो गई कि हिंदू कहने में अपने को अपमान समझता था। लेकिन 100 साल का कालखंड एक ऐसा है, 100 साल की यात्रा हम 101वें साल में प्रवेश कर गए। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और वो हिंदुओं को एकत्र करने के लिए हुई थी। और आज 2025 में 100 साल पूरे हो गए और इस प्रकार हिंदू में एक जन चलाव आ रहा है। स्वतः ही ये हिंदू सम्मेलन कोई RSS नहीं कर रहा है, ये हिंदू स्वतः ही अपने आप कहते हैं स्वयं प्रेरित होकर के उनके अंदर मान बिंदु कपड़ा जी संस्कृति प्राचीन है, जहाँ पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो अब हिंदू एक है। और पूरे देश के अंदर इस प्रकार का जहाँ हिंदू महासम्मेलन हुआ है, ऐसा पूरे दिल्ली में, पूरे देश में और देश से बाहर भी जहाँ जहाँ हिंदू है, इस प्रकार के सम्मेलन यहाँ पर चल रहे हैं। और इसकी बड़ी जन जागृति आ रही है और ये पूरा समाज कर रहा है, ये संघ नहीं कर रहा, पूरे समाज के द्वारा ये ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, बच्चों के कार्यक्रम भी हो रहे हैं इसमें, और यहाँ पर संत सम्मेलन भी होते हैं। बहुत विशाल कार्यक्रम इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, गौ सेवा का मेरे पास दायित्व है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के सम्मेलन होंगे, उसी से हिंदू में जागृति आएगी और अपना देश पुनः भारत माता जो है एक ऐसे शेर की सवारी है, सिंह की सवारी है, विश्व गुरु के स्थान पर होगा। और जैसे सोने की चिड़िया थी, आज शेर की चिड़िया बन के उभरेगा। यही कहना आपके समझ से कहना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया था, इसी तरीके से भगवान कृष्ण के रूप में हमारे पथ प्रदर्शक लोगों ने, आपने सुना होगा, हमें जगाने के लिए हमने मूल मंत्र दिए। हम अर्जुन स्वरूप सारे निवासी, सारे भारतवासी इसी का अनुमोदन करते हैं, इसी के अनुपालन करने सबसे निवेदन करते हैं कि हम जगें, हम दूसरों को जगाएं और संघे शक्ति सर्वदा को चरितार्थ करके हिंदू राष्ट्र के कदम पे आगे बढ़ें, हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य पे आगे बढ़ें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो कार्यक्रम
आज के कार्यक्रम जो है ना, हमारा कार्यक्रम ये बहुत अच्छा हुआ। ये हिंदू सम्मेलन को इकट्ठा करने का, संगठित करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। हमारे हिंदू लोगों के अंदर जागृति नहीं थी, लेकिन ये ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर जो है ना, लोगों ने मिल करके जो इसको जागृत करने के लिए जो मुद्दा उठाया, ये इसके लिए लोगों ने कब उस पर इम्प्रेस जाएगा और लोग बाग जो है ना संगठित होकर के आगे जो है ना हर तरह से संगठित रहेंगे और लोगों को एक दूसरे को समझाएंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी है हमारी माताएं बहनें हैं ना, जो ब्रिजेश्वरी जी ने बोला था वो बिल्कुल सही है कि हमारे जो सबसे ज़्यादा माताएं बहनें जो हैं वही हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार पैदा कर सकती हैं। और हम माताएं बहनें जो संस्कार पैदा करते हो, बच्चे कोई IAS है, कोई IPS है, कोई नेता है, कोई कुछ है, जहाँ पर ये इस टाइप की आज की कमी आ रही है, एक मोबाइल बच्चों को दे देते, भाई ये नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को मोबाइल देने से हमारी जो है ना हिंदू संस्कृति और जो है ना गलत पद्धति पर आती है। तो मैं यही कहूँगा, सब लोग संगठित रहें, एक रहें, सब मिलकर रहें और कोई भी बात आए तो सब उसका मुकाबला करें। धन्यवाद जी। आज का ये हिंदुत्व को जगाने का जो संकल्प है, ये समय है। आज का समय ये है, सब हिंदू संगठित हों और जाति पाति भेदभाव को बोल के हमने हिंदुओं को बचाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूर्व हमारे जो पहले पूरे पीढ़ियों ने जो भुगता था, वो समय आ जाएगा अगर हम संगठित नहीं हुए तो। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई संगठित होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि RSS के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है और लोगों का कहना यही है कि इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए ताकि हिंदू बच्चे जो हैं वो अपने धर्म के बारे में जान सकें। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।